मेरा बड़ा लड़का हाल ही में 2 साल पहले इंडियन आइडल मराठी का विनर हो गया है एंड ही इज अ क्लासिकल सिंगर। बोथ किड्स आर क्लासिकल सिंगर। और वो मतलब वो जब भी गाते थे ना तो मेरे पैर अपने आप थिरकते थे और मैं मन में मन विजुलाइज करती थी कि मैं उस गाने पे डांस कर रही हूँ, तो वो मुझे खुशी मिलती थी। फिर चाहे मैं ऐसे नाचूं या ना नाचूं, लेकिन वो था। फिर जब कैंसर से मेरी लड़ाई हो गई, सक्सेस हुई मैं कैंसर को मात देने में। पंकजा जी, आपका डांसोथॉन फिनिशर इंटरव्यू में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस डांसोथॉन फिनिशर बनने के लिए। पंकजा जी हमारे साथ है, महाराष्ट्र से, हाउसवाइफ है। चलिए पहले सुनते हैं, तो आप अपने बारे में कुछ बताएं पंकजा जी। जी, पहले तो प्रणाम गुरु माँ। मेरा नाम है पंकजा विश्वास म्हात्रे और मैं उरण से हूँ। वहाँ पे मतलब उरण सिटी में एक गांव है कोपरोली, उस गांव से बिलोंग करती हूँ मैं। और हाउस वाइफ हूँ। 2 बच्चे हैं मेरे। एक दोनों इंजीनियर है, एक इंजीनियर है, एक शेफ है। और अभी मेरी उम्र है 46। तो अभी बच्चों ने कहा है मम्मी चलो अभी आपकी बारी है, शुरू हो जाओ। तो और बाय माय लक कि इंस्टा पे मुझे आपका इंट्रोड्यूस मिला और फिर आपके साथ शुरू हो गई। आपकी इतनी छोटी उम्र में आपके दो बड़े बड़े बच्चे हैं, आपने बहुत सारी चीजें पहले निपटा ली हैं, आप फ्री हो गए हैं जी ऐसे उम्र में। जी जी बहुत सुंदर। तो जी। पंकजा जी, कैसा रहा कथक में, इंटरेस्ट कैसे आया, पहले ये बताएं। एक्चुअली बचपन से डांस का बहुत शौक था। 12th तक डांस करती थी। तब माधुरी जी का जमाना था। मतलब ऐसे सब 1 2 3 4 वो गाने थे। बहुत डांस करती थी। पापा मना करते थे, लेकिन वो बोलते हैं ना मतलब अपने एक ये होती है कि नहीं, मुझे जज्बा होता है कि मुझे डांस करना ही है। और मैं कभी भी दुकान में जाऊं, मतलब तब क्या हमको ही मम्मी भेजती थी, तो वो भी मैं नाचते नाचते जाती थी। लेकिन सडनली ऐसा हुआ कि 12th के बाद मेरी शादी पक्की हो गई। तो शादी पक्की होने के बाद तो मेरा ऐसा था कि मुझे सीखना है, तब मुझे क्लासिकल सीखना था। मैं बॉलीवुड पे डांस करती थी, लेकिन वो ऐसे ही देख के। तो मुझे एक है कि जो मैं करूँ वो परफेक्ट चाहिए, मतलब सीख कर चाहिए, कोई तो गुरु होना चाहिए, उसके सिवा हम नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा था कि ठीक है मेरा कॉलेज हो जाएगा तो मैं अपने मतलब गरीब भी थे तब, तो अपने कमाई से फिर मैं सीख लूंगी अपने लिए भी। लेकिन नहीं हो पाया। 12th के बाद शादी हो गई। और पति भी मेरे बहुत स्ट्रिक्ट थे, मुझसे 10 साल बड़े भी थे। और उनको डांस बहुत ही मतलब नफरत थी डांस से। लड़कियां डांस नहीं करनी चाहिए, ये उनका पहले ही मतलब था। तो मैंने भी उनको ऐसे ठीक है नहीं है, तो मैंने भी जो छोड़ा डांस, तो पूरा का पूरा छोड़ दिया। और पूरा मतलब अपने आप को मतलब उनके जैसा ही मैंने ढाल दिया। फिर लेकिन संगीत का किसी न किसी तरह से मेरा रिश्ता जुड़ गया। मेरे दोनों बच्चे जो है वो दोनों बच्चे अच्छे सिंगर है। मेरा बड़ा लड़का हाल ही में 2 साल पहले इंडियन आइडल मराठी का विनर हो गया है एंड ही इज अ क्लासिकल सिंगर। बोथ किड्स आर क्लासिकल सिंगर। और वो मतलब वो जब भी गाते थे ना तो मेरे पैर अपने आप थिरकते थे और मैं मन में मन विजुलाइज करती थी कि मैं उस गाने पे डांस कर रही हूँ, तो वो मुझे खुशी मिलती थी। फिर चाहे मैं ऐसे नाचूं या ना नाचूं, लेकिन वो था। फिर जब कैंसर से मेरी लड़ाई हो गई, सक्सेस हुई मैं कैंसर को मात देने में। फिर जब पहली बार घर से निकली 4 साल बाद, 4 साल में घर में ही रही क्योंकि केमोथेरेपी ने पूरा होलिया मेरा चेंज कर दिया था। 4 साल बाद फर्स्ट टाइम मुझे हस्बैंड पे घुमाने के लिए एक रिसोर्ट लेके गए विसावा पनवेल में। तो जहाँ पे रेन डांस रहता है, मैंने रेन डांस देखा, गाने सुने और छट से वहां से भागी सीधा रेन डांस में। ऐसा डांस किया है कि पति बोली मेरी माँ अभी चल, ठीक है मैं तुझे परमिशन देता हूँ, लेकिन तू घर में ही थोड़ा थोड़ा कर ले तेरे खुशी के लिए। बोला ठीक है। लेकिन फिर बच्चों का ऑडिशंस वगैरह, उनकी पढ़ाई तो नहीं मतलब हो पाया था। लेकिन अभी सडनली ऐसा मोड़ आया जिंदगी में कि अभी 14 मार्च को मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। अभी 3 मंथ हो जाएंगे 14 को। लेकिन मरने से पहले उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने जो जो तुझ पर पाबंदियां लगाई थी कि डांस मत करो, ज्यादा ये मत करो, वो मतलब अब तू सब सीख ले।
वो थे तभी पनवेल में एक क्लास उन्होंने मुझे ज्वाइन करने को बोला था, लेकिन वो 8 दिन में ही चल बसे। और फिर डिप्रेशन भी मतलब आ गया, क्योंकि सडनली चले गए, क्योंकि मेरे पति को खाली मतलब मुझे ये डांस के लिए पाबंदी थी, लेकिन बोलते कि ऐसा पति नहीं मिल सकता किसी को, इतने अच्छे इंसान थे। डिप्रेशन में थी, लेकिन मेरे दोनों बच्चे, जो एक बड़ा बेटा मेरा अभी 27 साल का है और छोटा बेटा मेरा 22 साल का है, उन्होंने कहा कि मम्मी अब तू कर, अब हम हैं, हम घर कर लेंगे, संभाल लेंगे। और मेरे बच्चों ने ही सब ये झुमका वगैरह सब अरेंज किया, आप कर लो क्लास, जाओ आगे। और फिर आई, आपका देखा, आपका जो सिखाना है, भले आप ऑनलाइन सिखाते हो, लेकिन ऐसे लगता है कि आप सच में हो और हाथ पकड़ के हमें सिखा रही हो। तो बहुत ही मुझे ग्रेटफुल, अभी भी मतलब मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं डांस करूं क्या, अभी आपके सामने ऐसा हो रहा है मुझे। तो बहुत मतलब जो टाइम आप क्लास लेती हो, तो पूरा का पूरा जो दर्द है दिल में, वो सब निकल जाता है। और पूरा 8 दिन के लिए वो एनर्जी बहुत रहती है, मतलब तो मैं बहुत खुश हूँ, मतलब यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुई। तो मैं आपकी बहुत थैंकफुल हूँ कि आप मेरे जिंदगी में आ गए गुरु बन के। पंकजा जी, आपकी तो लाइफ की कहानी सुन के मुझे ही लग रहा है कि कितना कुछ सीखने को है आपसे। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप हमारी कम्युनिटी में हैं और जी सीख रहे हैं। और नृत्य के प्रति इतना प्यार तो जी बहुत कम लोगों में है, लेकिन आप में जो है वो आपकी बातों में भी इतना जोश भरा प्यार झलक रहा है। जी तो मतलब थैंक यू आप ये कदम लेने के लिए और यहाँ तक आने के लिए। जी छोटा ही था अभी तक तो सफर है, आगे बहुत लंबा चलना है इस पे। जी जी। तो आप बोले कि मुझे डांस का बहुत शौक था हाँ और संगीत सुन के ही मैं थिरकने लगती थी, और वो जी आपके बच्चों में भी गया है, वो आपकी जी। इच्छा जो आप नहीं कर पाए पूरी तरह। हम्म, तो डांस और कथक में आपको क्या फर्क लगता है? अब तो आप 5 हफ्ते से सीख रहे हैं जी जी बराबर। जी। डांस और कथक में ये फर्क है कि कथक में एक डिसिप्लिन है, अपने बॉडी मूवमेंट्स, मतलब आप जो हमें हाथ की मुद्राएं सिखाती है कुछ, जो भी कुछ, तो वो दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। जब हम आप बोलते हैं ना कि चलो अब हमें ऐसा रहना है, तो वो बहुत अच्छा लगता है, मतलब। और डांस में क्या होता है, मतलब हम डांस करते हैं लेकिन अपने मन से करते हैं, तो मतलब वो समझ में भी नहीं आता, मतलब वो जो 4-4 स्टेप में, कभी कभी 3 में, मतलब हो जाता है उल्टा पुल्टा, जिसको डिसिप्लिन नहीं रहता है, वो फ्री वे में हो जाता है। मिलता है उसको आनंद, मिलता नहीं ऐसा नहीं है, आनंद मिलता है वो डांस करने में भी। लेकिन कथक में एक प्राउड फील रहता है कि वे क्लासिकल बेस है, अगर मैं क्लासिकल सीखती हूँ तो मैं कौन सा भी डांस कर सकती हूँ। तो मुझे क्लासिकल मतलब एक अच्छा आनंद मिलता है उससे, क्योंकि मेरे मेरे लड़कों ने भी पहले क्लासिकल ही सीखना शुरू किया, गाने संगीत में, गाने में। आज वो क्लासिकल ट्रेंड सिंगर है दोनों भी, और अभी वो कौन से भी गाने गा सकते हैं। तो ये फर्क रहता है, खाली डांस करोगे तो बाकी नहीं सीखोगे, लेकिन अब अगर क्लासिकल सीखते हो, कथक सीखते हो, तो आप कुछ भी करोगे, और वो मूवमेंट जो रहता है वो एकदम यहाँ पे टच होते हैं कथक की। तो वो बात है वो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, एक प्रश्न और जी कि ये 5 हफ्तों में कथक सीखने के दौरान एक तो जी आपका प्यार है नृत्य के जी प्रति, वो तो झलक ही रहा है आपकी बातों में। ये 5 हफ्तों में पर्टिकुलरली आपने कुछ देखा कि अपने मनोस्थिति में भी कुछ अलग आपको दिखा हो, या अंदर से आप थोड़ी, जैसे आपने ये तो बोला कि 1 घंटे उसमें सारा दर्द मिट जाता है, कुछ याद जी नहीं रहता, और 8 दिन उसकी एनर्जी बनी रहती है, तो इस पे आप थोड़ा और बात करें। जी। जब भी आप ये डांस शुरू किया, पहले मेरी कैसी थी तबीयत की, थकान, कुछ काम करती हूँ मैं सब घर का, लेकिन चलो एक किया, बैठे, मतलब दर्द अभी तक है, केमो का असर अभी तक गया नहीं है। पैर दुखते हैं, कमर दुखती है, हाथों की मूवमेंट मेरे ठीक नहीं, क्योंकि ऑपरेशन लेफ्ट साइड का है, यहाँ पे 45 स्टिचेस है, ये हाथ काम नहीं करता है मेरा। और इस हाथ पे पूरे केमोली है, तो ये भी हाथ मेरा ज्यादा काम नहीं करता है। लेकिन
अभी कथक की वजह से वो जो आप बोलते हैं ये ऐसे ही रहना चाहिए, तो मतलब ये हमारे बॉडी शेप के लिए भी अच्छा है, एज अ योगा जैसे हम करते हैं, तो उस तरह से मुझे इसका फायदा बेनिफिट मिल रहा है। ऐसे हाथ करते हो तो हाँ, नहीं तो मेरे हाथ पूरी तरह से सीधे नहीं रहते। रहा प्रश्न की चक्कर का, बॉडी अब हेवी हो गई है। पहले मैं 45 kg थी, अभी आई थिंक 65 kg हूँ। तो बॉडी हिल नहीं रही थी, लेकिन कथक की जो उमंग है करने की, कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं घूमूंगी, भले नहीं आते चक्कर इतने परफेक्टली, लेकिन जो है ग्रेस है ना जो मन में, तो उससे ऐसा लग रहा है कि अब मेरी बॉडी हल्की हो गई है, अब मैं कर सकती हूँ। मतलब खाली प्रैक्टिस की जरूरत, प्रैक्टिस तो चाहिए ही, क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनेगा। लेकिन 5 हफ्तों से मैं खुद को बहुत हल्का महसूस करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्लिम होती जा रही हूँ। और एक है कि वो तो मैंने कहा कि टेंशन नहीं रहता है। नहीं तो मैं हर दिन, मतलब बच्चे जब नहीं रहते थे तो एक रूम में रहकर रोती रहती थी पति की याद में। लेकिन अब उनसे मैं फोटो से बोलती हूँ, देखो अब मैंने सीखना शुरू किया है और मैं आगे जाऊंगी। मतलब एक पॉजिटिविटी आई है कि अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। खाली एक सवाल था कि मतलब अभी भी एक ऐसे दड़पण है कि गांव में रहती हूँ, तो गांव में लोगों को ये पसंद नहीं है। मतलब क्या, क्योंकि अभी मतलब मैं ऐसे हूँ, तो मैं अभी कोई आएगा तो मुझे पूरा ढक के रहना पड़ता है। ये जो व्हाइट कपड़ा है ये पूरा ओढ़ के ही रहना पड़ता है। खाली अभी इस रूम में मैं ऐसी हूँ बिना ओढ़े हुए, और ना ही कुछ सोशल मीडिया पर मैं रह सकती हूँ। खाली मतलब इंस्टा पे भी मेरा अलग अकाउंट है बिजनेस का, तो वो भी नहीं शो, इसलिए मैं लेकिन फिर भी खुश हूँ। कथक सीख रही हूँ, बस और क्या चाहिए। बॉडी पूरी हल्की हो रही है बहुत, मतलब मैडम बहुत बेनिफिट है। आप तो मास्टर है उसमें, आपको तो पता ही है कि कथक के कितने बेनिफिट है। जो मैं उसका मैं क्या करूं, मतलब ले रही हूँ स्वाद उसका, कि नहीं अब मेरा मतलब है। मैं अभी, मेरे पैर भी नहीं दुख रहे अभी मैम, नहीं तो बहुत दर्द था पैरों में, नहीं दुख रहे पैर। और मैं कभी कभी अगर दुखते भी है, प्रैक्टिस नहीं हो पाती तो मैं अपने हाथों पे कर लेती हूँ, मतलब इतनी कर लेती हूँ। बहुत अच्छा इफेक्ट है कथक का। इसलिए मुझे आपसे जुड़े रहना है और सीखना है, परफेक्ट होना है आपके अंडर। बहुत सुंदर पंकजा जी। आपका ये सुने हुए शब्द मुझे बहुत बड़े दिनों तक याद आते रहेंगे। ओके। मैं एक इसमें एक अनुभव आपको बताती हूँ। जी। ऐसा ही हम मैं कुछ साल अपने जीवन के कंबोडिया नाम के देश में बिताए हैं। जी। वहां पर एक महिला होती थी, वो भी महाराष्ट्र से थी, जी। और उनको भी फ्रोजन शोल्डर था। आपकी प्रॉब्लम से कहीं हल्की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी उनका हाथ ऐसे भी उठता नहीं था। नहीं नहीं, हाँ। जब हम लोग वो संगीत की बहुत प्रेमी थी, तो हम दोनों जब बैठ के साथ में रियाज करते थे, तो जब हमारा रियाज 1 घंटा आधा घंटा चलने लगता था, और वो उन्होंने अपना हाथ अगर उठाना शुरू किया, तो हाथ इतना नहीं, हाथ इतना उठना शुरू हो जाता था। तो ये जो हमारे अंदर ये जो हम फर्क देखते हैं ना, हमारा चाहे तो स्वास्थ्य में सुधार हो या हमें हल्का लगना, जैसे आप बोल रहे हो, ये केवल वो कला का नहीं है। वो कला का जो इफेक्ट है, जो आपके अंतरात्मा को कह लीजिए या स्पिरिचुअल सेल्फ को अपलिफ्ट करता है, उसमें उत्थान देता है। वो हीलिंग इफेक्ट आपको अपनी प्रॉब्लम से, मनोदशा से, चिंताओं से, शरीर की पीड़ा से परे ले जाता है। जी। इसीलिए ये कला का सीखना, ऐसी कलाएं जो हमको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करती हैं, अध्यात्म से कनेक्ट करती हैं, इनका होना जीवन में अनमोल है, प्राइसलेस है। हम्म? तो ये बात आपने बहुत सुंदर बोली। तो पंकजा जी, मुझे लगता है जितने लोग भी ये सुनेंगे आपका बोला हुआ इंटरव्यू, मुझे लगता है सब लोग बहुत इंस्पायर होने वाले हैं आपकी कहानी से। तो आप कुछ बोलना चाहते हो ऐसे लोगों को? और जी जरूर बोलना चाहूंगी, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमेशा ऐसा, अगर मैं करूंगी, अभी मैंने अगर सोचा होता कि मैं डांस सीख रही हूँ तो लोग क्या कहेंगे, सीखना तो शुरू नहीं किया फिर भी पहला ख्याल आया लोग क्या कहेंगे। तो मैंने इस बार ये कोशिश की कि पहले मैं सीख लेती हूँ, बाद में सोचूंगी लोग क्या कहेंगे। क्योंकि लोगों का सोचते हैं तो मैम हम कुछ नहीं कर पाते। और मेरे 2 बच्चों का मुझे फुल सपोर्ट है,
फुल सपोर्ट है। मुझे सब कैमरा एडजस्ट करके देते हैं, सब कुछ करके देते हैं। अभी एक बैठा है नीचे, इंटरव्यू चल रहा है, जो एडजस्ट करने में लगा रहता है, मतलब ऐसा है। बाकी औरतों को भी मैं यही बोलूंगी, जो भी प्रॉब्लम हो ना, अगर हम फिजिकली भी हमें कुछ तकलीफ है तो खाली एक काम करना, मेंटली हमेशा स्ट्रांग रहना। क्योंकि जब मेंटली आप हेल्दी रहोगे तो आप फिजिकली कुछ भी कर सकते हो। अगर आप मेंटली ठीक नहीं रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। चाहे आपके पास अच्छी बॉडी हो, चाहे कुछ पैसा हो, कुछ भी हो, उसका कुछ मतलब नहीं रहता है। लेकिन आप अगर दिल से मतलब उसको करना चाहते हो तो करो। और सच्ची में इस बातों से, जब हम अपने खुशी के लिए जब कुछ करते हैं, जब मैं अपने खुशी के लिए कर रही हूँ लेकिन मुझे उसका बेनिफिट मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, क्योंकि मैं दर्द से, मेरा दर्द कम हो रहा है। कुछ घंटा मेरा है जो मेरा डिप्रेशन में था तो मैं उससे निकल आई हूँ। अभी मैं रोती नहीं रहती हूँ कि पति की याद में मुझे रोना है, नहीं। क्योंकि अभी मैं आगे, मतलब आगे जाना है। पति तो मतलब गए हैं, तो अभी मुझे सफर तय करना है, तो वो अभी पता नहीं कैसे होगा, आगे का सफर पता नहीं। लेकिन जो मेरी इच्छा थी, वो इच्छा मैंने जो दबा कर रखी थी, तो कभी कभी दबा कर इच्छा रखने से भी हमें बीमारी हो सकती है। आप खुलकर जियो। जब आप खुलकर जियोगे ना, तो आप सबसे हेल्दी होगे। और अगर डांस ऐसी चीज है, डांस हो या संगीत, मतलब गाना हो, ये दो, क्योंकि मैं, मुझे अनुभव है गाने का भी, तो ये हमको हर समस्या से रिलैक्सेशन देते हैं। अगर हम पौधों को भी हाथ में लेकर गाना गुनगुनाएंगे तो पौधे भी खिलखिलाते हैं। ये क्या अनुभव है। नहीं, ये अनुभव है मैम। तो ये मतलब संगीत जो है सबसे बढ़िया मेडिटेशन है। आप दवाई लो या ना लो, लेकिन आप संगीत में थोड़ा समय बिताते हो तो आप जो रिलैक्स महसूस करेंगे, जो शांति मिलेगी आपको, वो बहुत, मतलब बोलते हैं ना, 100% ऑक्सीजन जैसे मिलता है हमको, हमारे शरीर को, फिर स्फूर्ति आ जाती है, हम गम भूलने लगते। तो मैं हर औरतों से ही करूँ कि दुनिया की ज्यादा फिक्र मत करो, जितनी करनी है उतनी करो, लेकिन खुद की करो। और जो आप अपनी जो एक कल्चर है, संस्कृति है, अभी कथक है, मतलब भरतनाट्यम, जो भी क्लासिकल है, हम सोचते हैं कि नहीं करना चाहिए, अभी ये उम्र हो गई, वो उम्र हो गई, नहीं। कीजिए, खुलकर कीजिए, खुलकर नाचो, खुलकर गाओ, आपको ही बेनिफिट मिलेगा, ना कि हमारे गुरु को मिलेगा। गुरु हमें सिखाता है, गुरु तो हमें सब कुछ देने वाला है, हमारे लिए आप कर रहे हो, मतलब मैं आपका बहुत बहुत मतलब थैंकफुल हूँ कि सच कुछ, मतलब आपके जैसा अगर सिखाने वाला हो ना मैम, तो कुछ बात ही अलग है। मैं सारी औरतों से बोलूंगी कि आप ज्वाइन करें, सीखें। ये बात बहुत आनंद मिलता है मेरा, तो मतलब मुझे बहुत बेनिफिट है, मैं जो क्लासिकल सीख रही हूँ आपसे वो। क्या बात है पंकजा जी, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। और आपका एक जो एक मनोबल है जीवन को हाँ, लेने का, उसको आगे बढ़ाने का, और ये जो बात आपने बोली कि खुलकर जियो, जो करना है करो, किसी किसी चीज का कोई एज नहीं है। वैसे भी आत्मा का तो कोई एज है ही नहीं, एज तो बॉडी का है। आत्मा तो वही थी, अभी शरीर छोड़ के दूसरे में चली जाएगी, तो कैसे आप एज लगा सकते हो एक आत्मा के साथ। और कला का प्रेम तो आत्मा का, इस आत्मा से रिलेटेड है, शरीर से रिलेटेड है ही नहीं। जी। बहुत सुंदर। थैंक यू पद्मजा, पंकजा जी, आने के लिए, इंटरव्यू के लिए, थैंक और यू इतना सो मच। सुंदर अनुभव शेयर करने के लिए। जी, तो जितने लोग इसे सुन रहे हैं, सुनेंगे, उनके भी जीवन में कुछ तो एक मिनट के लिए हिलेगा। बिल्कुल। थैंक यू। और अपने बॉडी के ऊपर तो बिल्कुल भी कोई औरत ध्यान न दे। मोटे है ना, चलेगा, लेकिन मन को फ्लेक्सिबल रखो, बॉडी अपने आप हिलेगी। डांस करते रहिए। और थैंक यू मैम, आपसे सीखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू पंकजा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू। ओके।